नोएडा में इस बार पुलिस की गाड़ी पलट गई। भीड़ ने पुलिस के सामने ही पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। पुलिस के सामने ही पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया। एक दो नहीं, पुलिस की 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। प्राइवेट गाड़ियों में भी आगजनी हुई। पत्थर पुलिस पर भी चले और 50 फैक्ट्रियों पर भी पथराव हुआ। और इतना सब कुछ नोएडा में पहली बार हुआ। इतना बड़ा बवाल हुआ कि सीएम योगी को फैक्ट्री वर्कर्स को भरोसा दिलाना पड़ा। क्या नोएडा हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश है? इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। नोएडा में अचानक से प्रदर्शन के बीच पत्थरबाजी क्यों होने लगी? नोएडा में अचानक से सड़क पर गाड़ियां क्यों फूंके जाने लगी? सैलरी पर विरोध प्रदर्शन तो कंपनियों पर क्यों चलाए पत्थर? नोएडा में भीड़ को किसने जुटाया? हमले का ऑर्डर किसने दिया? नोएडा में कर्मचारी इतना हिंसक हो गया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। पूरे नोएडा फेज 2 धुआं धुआं हो गया। इतना बड़ा बवाल हुआ कि इसकी धमक सीधे लखनऊ में सुनाई दी। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को वॉर रूम में जाना पड़ा। दोनों अधिकारी लखनऊ से नोएडा की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। नोएडा में मजदूरों की डिमांड मान ली गई थी, फिर भी नोएडा में बवाल क्यों हुआ? नोएडा में कर्मचारियों के गुस्से की आग में गाड़ियां धधकने लगीं, तो दूसरी तरफ ईंट पत्थर और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने मामला कंट्रोल करने की कोशिश की तो पुलिस पर भी धावा बोल दिया गया। 10 गाड़ियों को भीड़ ने 10 सेकंड में कबाड़ बना दिया। दूसरी तरफ नोएडा में कर्मचारियों के सड़क पर उतरने से चक्का जाम हो गया। ऑफिस जाने वाले घंटों तक जाम में फंसे रहे। लेकिन सवाल ये, सैलरी के नाम पर शोला किसने भड़काया? भीड़ में चिंगारी किसने लगाई? आज अचानक से जो गुस्सा फूटा है, प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था। ये आप देख सकते हैं जलती हुई गाड़ी, ये यहाँ पर एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और जो पुलिस की गाड़ी है उसको यहाँ पर पलट दिया गया है। आगे एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात है। इन लोगों की मांग ये है कि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, 3 से 4 यहाँ पर कंपनियां हैं। ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये भी प्रशासन की गाड़ी है और इसको पलटा गया, आग के हवाले किया गया। अभी आप यहाँ पर देखेंगे पत्थर ही पत्थर यहाँ पर आपको सड़क पर नजर आएंगे। पथराव किया गया, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। अगली तीसरी गाड़ी आप देखिए, इस तीसरी गाड़ी को भी जलाकर खाक कर दिया गया और ऐसे ही आगे एक और चौथी गाड़ी है, यानी कि 4 गाड़ियों में आग लगाई गई। आग के हवाले इन गाड़ियों को कर दिया गया। असल में देखिए, फिर से यहाँ पर बीच बीच में पुलिस जो है खदेड़ रही है लेबर को। फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जिसके फुटेज मिले हैं।
ऐसे भी कई जगह बवाल हुआ है जिनके फुटेज अभी तक सामने नहीं आए हैं। नोएडा में पहली बार हुआ है कि पुलिस पर ऐसे हमला हुआ हो। पहली बार इस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को फूंका गया और इस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही हो। नोएडा में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो समझ लीजिए। नोएडा फेज 2 में करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन से कर्मचारी सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा का फेज 2 इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां मदरसन, रिचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, S&D और अनुभव जैसी कंपनियां हैं। यहां से कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट या डेली बेस पर काम करते हैं। नोएडा में हिंसा की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे हुई। इस बवाल का हॉट स्पॉट बना नोएडा की मदरसन कंपनी, जहां करीब 500 कर्मचारी धरने पर जुटे थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 1000 हो गई। सैलरी की मांग पर सुनवाई न होने के कारण कर्मचारी नाराज चल रहे थे। अचानक कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़क पर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। देखिए कैसे कर्मचारियों ने ब्लैक कलर की कार को फूंक दिया। अचानक से कर्मचारियों की भीड़ ईंट पत्थर चलाने लगी। देखिए कैसे कंपनी के मेन गेट पर लगे शीशे को पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया गया। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर धावा बोल दिया, पत्थर भी चलाए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। हालात बिगड़े तो जिले के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मजबूरन पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। अमित जी, ये बताइए कि मजदूरों की परेशानी क्या है, समस्या क्या है जिससे लेकर ये प्रदर्शन है? कि सैलरी हमारी हो रही है 11,000 रुपए और आप मैम देख रही हो कि सिलेंडर कितना भाव बढ़ गया है। अब 5,000 का सिलेंडर भर रहा है, 3,000 का भर रहा है, रूम का रेंट हो गया 5,000, तो 10,000 में मेरा क्या गुजारा होगा? क्या गुजारा होगा मैम? तो हमें इसका न्याय चाहिए कि मेरी सैलरी 18 से 25,000 हो, जिसमें मेरा कुछ गुजारा हो। जैसे कि हमारा कहना मात्र एक ही है कि मेरी केंद्र सरकार बढ़ा रही है और स्टेजों में बढ़ा दी गई है। जैसे हरियाणा में मानेसर जैसे राज्यों में बढ़ा दी गई है, तो 18 से 20,000 आप भी देख रही हैं, तो यहाँ पे बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है? नोएडा फेज 2 में बीच सड़क पर सैलरी को लेकर जो महाभारत छिड़ी, जो बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला बवाल हुआ, उसको लेकर 2 अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। अगर पुलिस के वर्जन की बात करें तो पुलिस कह रही है कि कर्मचारियों की भीड़ कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने रोका तो भीड़ हिंसक हो गई, आगजनी, पत्थरबाजी और बवाल शुरू हो गया। दूसरा वर्जन प्रदर्शनकारियों का है। भीड़ में शामिल कुछ लोगों का दावा है कि पत्थरबाजी तब शुरू हुई जब पुलिस के एक्शन में प्रदर्शनकारियों को चोट लगी। शांतिपूर्वक सुबह धरना प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने लाठी चार्ज कराया, सुनो मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने लाठी चार्ज कराया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो लोग सारे थे उन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब लोग कोई पिटता रहेगा तो कुछ स्वयं की रक्षा के लिए कुछ तो करेगा ना। ये लाठीचार्ज किसने बोला करने के लिए? बोलो, किसने बोला था? किसने बोला था लाठीचार्ज? लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, लड़कियों पे हो रहे। हाँ, सुबह हमें मारा है, इन्होंने चोट लगी पैर में, देखो हमारे, तो देखना कितना बुरा मारा है। लेकिन नोएडा में जिस तरीके से अचानक से प्रदर्शन हिंसक हुआ, अचानक से पत्थर और आगजनी हुई, मजदूरों की मांगे पूरी हो जाने के बाद भी बवाल हुआ, उसको लेकर पुलिस को और भी कई इनपुट मिल रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन में साजिश और बाहरी लोगों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर योगी की फोर्स नोएडा से लखनऊ तक अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड पर नोएडा पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है और इसके पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही है।
नोएडा सेक्टर 84 मदरसन, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, आगजनी हुई। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहां पर मार्च कर रहे हैं। गाड़ियों से भी निगरानी रखी जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं इस पूरे इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पैदल मार्च भी किया जा रहा है, साथ ही गाड़ियों के जरिए भी एक पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ में पुलिस के एक बस भी चल रही है। जो भी उपद्रवी अगर कहीं नजर आ रहा है तो उसको हिरासत में भी लिया जा रहा है। ये पूरा जो प्रोटेस्ट था इसने उग्र रूप कैसे लिया वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में सेक्टर 84 नोएडा, जो कि फेज 2 में आता है, ये सामने मदरसन कंपनी है। मदरसन कंपनी और मदरसन कंपनी के अलावा कुछ और कंपनियों में पिछले शनिवार से वेजेस को लेके, सैलरी को लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जितने लेबर यहां पर काम करते हैं। आज भी ये प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा था। 2 तरीके के वर्जन है। पहला वर्जन ये है, जो हमने जो आंदोलन यहां पर कर रहे थे उन लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि सुबह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को चोट लगी, उसके बाद उसमें महिलाएं भी शामिल थी और यही वजह है कि उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने पथराव करना शुरू किया पुलिस के ऊपर, गाड़ियों में आगजनी की। ये जो मदरसन कंपनी है इसके अंदर घुसने की भी कोशिश की, अंदर भी पथराव किया। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहां पर बहुत सारे पत्थर जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। पूरी सड़कों पर पत्थर और जली हुई गाड़ियां जो है वो पड़ी हुई हैं। नोएडा में मजदूरों का बवाल सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं हुआ। नोएडा में कई जगह अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सेक्टर्स में मजदूरों ने सैलरी को लेकर बवाल मचाया। फेज 2 के बाद धीरे धीरे मजदूरों का प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों में फैल गया। कर्मचारियों ने सेक्टर 1, सेक्टर 15, सेक्टर 62 और डीएनडी फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी। सेक्टर 40 और 60 में कर्मचारियों ने कंपनियों का घेराव किया। ये नोएडा का सेक्टर 57 है। देखिए कैसे यहां मजदूरों की भीड़ कंपनी पर पत्थर चला रही है। मजदूरों की भीड़ पत्थर से कंपनी के शीशे चकनाचूर कर रही है। ये नोएडा का सेक्टर 62 है। देखिए कैसे यहां मजदूर की भीड़ कंपनी के गेट पर लटकी हुई है। मजदूरों की भीड़ कंपनी के गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। गिनती कर लीजिए, 500 से ज्यादा लोग कंपनी के बाहर मौजूद हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ बाहर मजदूर बवाल मचा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वर्कर कंपनी के अंदर मौजूद थे वो भी बवाल कर रहे हैं। जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एक कंपनी है। जो मजदूर है वो यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों की जो मांगे हैं उनको लेकर मजदूर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर उग्र बना हुआ है। जो कंपनी है मजदूरों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है, इसमें मजदूरों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। उसके अलावा ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है जिसमें मजदूरों ने तोड़फोड़ की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस कंपनी का जो ऑफिस था जो उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तमाम मजदूर जो थे वो सैकड़ों की तादाद में इस कंपनी में घुसे और यहाँ पर जो है पूरी तरह से तोड़फोड़ की है। जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने कंपनी को अंदर से बंद कर दिया, अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। मजदूरों की भीड़ ने सिर्फ कंपनी पर धावा नहीं बोला, इस भीड़ ने सड़क पर भी जबरदस्त उत्पात मचाया। सेक्टर 62 दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद से नोएडा को कनेक्ट करता है। हर तरफ से ट्रैफिक आता है और सेक्टर में मजदूरों ने इस ट्रैफिक को रोक दिया। सड़क पर मजदूरों की भीड़ ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। जिससे सेक्टर 62 पर जबरदस्त जाम लग गया। कई किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी।
प्रदर्शनकारियों ने NH 9 पर जाम लगा दिया। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और ये जो रोड है, जो वर्कर है वो अब इस रोड पर आकर बैठ गए हैं। सुबह जो इस रोड को जाम किया था तो सिर्फ सर्विस लेन जो थी उसको जाम किया गया था, लेकिन अब जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की डेडिकेटेड रोड है, जो दिल्ली से मेरठ की तरफ जाने वाली और मेरठ से दिल्ली की तरफ जाने वाली रोड है, उन दोनों रोड को भी जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के बैरिकेड है उनको ये जो वर्कर है जो सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं वो